महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर शरद पवार को लेकर सामने आई और शरद पवार ने अडानी के साथ अपने रिश्तों पर न सिर्फ सनसनीखेज खुलासा किया बल्कि गौतम अडानी के साथ हुई उनकी इस बैठक में अमित शाह क्या कर रहे थे और क्या वाकई शरद पवार ने अडानी के साथ हुई बैठक पर बड़ा खुलासा कर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर को पलटकर रख दिया। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी स्वीकार कर लिया है कि कारोबारी गौतम अडानी के आवास पर भाजपा और एनसीपी नेताओं के बीच बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि बैठक अडानी के आवास पर हुई, लेकिन इसमें खुद कारोबारी शामिल नहीं थे। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया था कि इस साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच मीटिंग में अडानी मौजूद थे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी के साथ बातचीत पर सीधे तौर पर शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह जो हैं वो उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे। खास बात है कि बैठक साल 2019 में अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले हुई थी। उस दौरान वह देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने जा रहे थे। हालांकि सरकार कुछ घंटे ही चल सकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार का कहना है कि उनके पार्टी के कई सदस्यों को कहना था कि उन्हें भरोसा दिया गया कि अगर वे भाजपा में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केंद्रीय एजेंसियों के केस को खत्म कर दिया जाएगा। सीनियर पवार का कहना है कि उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि भाजपा अपना फायदा निभाएगी। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि शरद पवार ने यह बड़ा खुलासा किया कि बीजेपी उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए किस तरीके की रणनीति बना रही थी। और तो और ये तक देखने को मिला है कि शरद पवार अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो क्या वाकई जो मुकदमे उन पर चल रहे हैं या जो केस चल रहा है वो तमाम चीज़ें खत्म होती नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी को तोड़ने में, एनसीपी को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से विधायकों को लेकर चले गए, एनसीपी को तोड़ दिया, तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी की साजिश है। हालांकि शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा कि वो बीजेपी को अच्छी तरीके से जानते और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेंगे।